गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो देखो, कई जो प्लांट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होती हैं उनकी, तो वो इजीली टूट जाते हैं। तो उनके जो स्मॉलर पीसेस बनते हैं ना, वो मैच्योर होने के बाद में वो क्या होते हैं, खुद में ही कंप्लीट प्लांट बन जाते हैं। तो इसी को ही बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन, कि ये एक प्लांट है, वो मैच्योर होने के बाद क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा पीसेस में टूट जाएगा और हर पीस क्या होगा, नए प्लांट में ग्रो करेगा। इसे ही क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। सम ऑफ द प्लांट्स हैविंग ऑलरेडी सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका बिल्कुल सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है। दे कैन ब्रेक अप इजीली इनटू स्मॉल पीसेस और मेच्योरिंग, तो वो क्या कर सकते हैं, मेच्योर होने के बाद स्मॉल स्मॉल पीसेस में इजीली ब्रेकअप हो सकते हैं। These pieces or fragments can then grow and form new plant. तो हर fragment नए plant में grow कर सकता है। This is another method of asexual reproduction. इसमें दो plants की तो involvement नहीं हुई ना, तो इसमें क्या हुआ, asexual reproduction हुआ। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन विच कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। इसे बोलेंगे हम फ्रेगमेंटेशन। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ प्लांट इंटू टू और मोर पीसेज ऑन मेच्योरिंग, ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। कोई एक प्लांट के मेच्योर होने पर उसके दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूटना और हर पार्ट का नए प्लांट में ग्रो हो जाना, उसे क्या बोलेंगे हम, फ्रेगमेंटेशन। The breaking up of the body of the parent plant of the fragmentation to form new plants occur naturally when the parent plant matures. ऐसे नहीं है कि हम तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो नेचुरली अपने आप ही टूट जाता है पेरेंट प्लांट। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मैनी टाइम्स वी सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड और इन द स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़। हम कई बार तालाब वगैरह में या फिर जो खड़ा पानी होता है उसमें कई स्लिमी ग्रीन पैचेस देखते हैं, हरे कलर की हम पैचेस देखते हैं, जिसे हम काई वगैरह भी बोलते हैं। तो जो ये ग्रीन पैचेस होते हैं ना, ये किस कारण से होते हैं? दीज आर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है एल्गी, जो कि वाटर में ग्रो करने लगता है, तो ये ग्रीन पैचेस उसी के कारण आते हैं। तो ये जो एल्गी होता है ना, वो इसी से रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। जब एल्गी मेच्योर हो जाती है ना, वो तो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूट जाती है और हर पार्ट अपने आप में नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। तो जो एल्गी होती है रिवर्स में नहीं, पॉन्ड या स्टेगनेंट वाटर में, तो इसी से वो रिप्रोडक्शन करती है। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी बाय फ्रेगमेंटेशन कंटिन्यूज ड्यू टू विच ए लार्ज नंबर ऑफ एल्गी आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो इस मेथड से रिप्रोडक्शन कर रही है तो बहुत थोड़े टाइम में बहुत लार्ज नंबर ऑफ एल्गी प्रोड्यूस हो जाएंगी। विच कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, जो क्या कर लेंगी, पॉन्ड में बहुत सारे वाटर का एरिया कवर कर लेंगी, बहुत पानी के ऊपर एल्गी इकट्ठी हो जाएगी। सो व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, जब वाटर न्यूट्रिएंट्स उन्हें अवेलेबल होगी, एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। और जब उन्हें वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तो वो एल्गी ग्रो होने लग जाएगी और मैच्योर होने के बाद खुद को ही मल्टीप्लाई क्या करती रहे, मल्टीपल टाइम्स वो क्या करती रहेगी, डिवाइड कर दी रहेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। और एक कॉमन एल्गा का एग्जांपल है, वो क्या है, स्पाइरोग्रा जिसे बोलते हैं। स्पाइरोग्रा क्या होता है, एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गा प्लांट होता है, यानी एल्गी का एक प्लांट है जिसका नेम क्या है, स्पाइरोग्रा। तो ये क्या पाया जाता है, पॉन्ड, लेक्स और स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में। तो स्पाइरोग्रा रिप्रोड्यूस बाय दिस असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो वो भी इसी मेथड से क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसका जो फिलामेंट होता है यानी बॉडी होती है, वो सिंपली क्या हो जाती है, ब्रेकअप हो जाती है इन टू और मोर पीसीज, दो से ज़्यादा पीसीज में वो डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है। और हर फ्रेगमेंट, और इन्हें क्या बोलेंगे हम, फ्रेगमेंट बोलेंगे टूटे पीसेस को। तो हर फ्रेगमेंट नए स्पाइरोग्रा में ग्रो करता है। तो ये जो ब्रेकअप है ना, दिस ब्रेकअप ऑफ फिलामेंटस बॉडी ऑफ द स्पाइरोग्रा ब्रिंग्स अबाउट इट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। इन दिस फ्रेगमेंटेशन
दे प्रोड्यूसेस 3 न्यू स्पैरोग्रा, इसमें 3 नए स्पैरोग्रा बन चुके हैं। एक बॉडी से, एक फिलामेंट से 3 नए स्पायरोग्रा बन चुके हैं, यानी कि फ्रेगमेंट बन चुके हैं। और जब ये मैच्योर होंगे फिर आगे फिर से टूट जाएंगे। इस तरह से क्या होते जाते हैं, ये चेन प्रोसेस चलती रहती है। तो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ा लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन भी क्या है, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। पहला हमने क्या पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द्वारा रिप्रोडक्शन, फिर हमने बडिंग पढ़ा, फिर हमने अभी फ्रेगमेंटेशन देखा। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स बनाकर। अब स्पोर्स मतलब स्पोर क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। तो अब देखो कैसे, स्पोर फॉर्मेशन इज एन असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये भी प्लांट में क्या है, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। स्पोर्स आर द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं। ये सीड्स नहीं होते, ठीक है ना, सीड्स नहीं होते। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट होता है ना, वो 100 ऑफ टाइनी स्पोर्स प्रोड्यूस करता है इन स्पोर केस। अपने स्पोर केस में टाइनी यानी कि छोटे छोटे स्पाइनी 100s ऑफ प्रोड्यूस करता है, यानी बहुत सारे टाइनी स्पोर्स उसके स्पोर केस में प्रोड्यूस होते हैं। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट बर्स्ट, जब भी फूटता है ना इसका स्पोर केस बर्स्ट होता है, तो जो स्पोर्स होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं। एज द स्पोर्स आर वेरी लाइट, ये जो स्पोर्स बहुत हल्के होने के कारण दे की फ्लोटिंग इन एयर, ये एयर में फ्लोट करते रहते हैं। एंड कैरीड ओवर लार्ज डिस्टेंस बाय एयर, और हवा के द्वारा काफ़ी लार्ज डिस्टेंस भी कवर कर लेते हैं हल्के होने के कारण। The spore is also covered by hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity। और ये जो स्पोर्स होते हैं ना, हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड होते हैं ताकि ये हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी को सह पाएँ। ड्यू टू दिस स्पोर्स कैन सर्वाइव ओवर अ लॉन्ग टाइम, इसी प्रोटेक्टिव लेयर के कारण ये स्पोर्स काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। और जब एयरबोर्न स्पोर्स लैंड ऑन द फूड under favorable conditions they germinate and produce new plants। और जब ये स्पोर्स हवा के द्वारा उड़ते उड़ते किसी डैम्प या वाटर वार्म कंडीशन में किसी फूड पर लैंड करते हैं ना, तो ये जर्मिनेट होने लगते हैं और क्या करते हैं, दे प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट, और न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट ऑफ द फंजाई एंड फ्लावरलेस प्लांट, बहुत सारे फंजाई और फ्लावरलेस प्लांट्स, फ्लावरलेस मतलब जिन पर फ्लावर नहीं लगते, जैसे कि फर्न और मोसिस, तो इन पर फ्लावर्स नहीं लगते। तो बहुत सारी फंजाई और फ्लावरलेस प्लांट जैसे कि फर्न और मिमोसा, ये रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली बाय द मेथड ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स के मेथड से करते हैं, कैसे, अब देखो, जो कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट होता है विच ग्रोज ऑन द पीसीज ऑफ स्टेल ब्रेड, आपने देखा होगा जो भी कोई बासी ब्रेड होता है उसको जब हम काफ़ी टाइम के लिए हवा में छोड़ देते हैं तो पहले तो ग्रीन कलर का कुछ उसके ऊपर फंगस जिसे बोलते हैं वो उस पर डेवलप हो जाता है, फिर वो बाद में ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये सब इसी के कारण ही होता है। द कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट, जिसे हम राइजोप्स फंगस बोलते हैं, कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट जो ब्रेड पर लगता है, रिप्रोड्यूसेस बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। वो भी किससे रिप्रोडक्शन करता है, स्पोर फॉर्मेशन से करता है। अब देखो, जो टाइनी स्पोर्स ऑफ द ब्रेड मोल्ड प्लांट, जैसे कि राइजोप्स फंगस जिसे बोलते हैं, जो टाइनी स्पोर्स होते हैं ना ब्रेड मोल्ड प्लांट के, टाइनी स्पोर्स जो उन्होंने खुद ने प्रोड्यूस किए हैं, वो ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, वो लगभग एयर में प्रेजेंट होते ही हैं। इफ़ वी कीप, क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं, तो वो हवा में क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तो ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं कुछ ना कुछ। अगर हम कोई मॉइस्ट यानी कोई नमी जिसमें यानी कि थोड़ा गीला ब्रेड रख देंगे ना, थोड़ा साइड में रख देंगे कुछ दिनों के लिए, देन द स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड प्लांट प्रेजेंट इन एयर सेटल ऑन द मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू ब्रेड मोल्ड प्लांट। तो क्या होगा, ब्रेड मोल्ड प्लांट, सॉरी, जो ब्रेड आपने रखा उस पर क्या होगा, हवा से ब्रेड मोल्ड प्लांट के स्पोर्स उस पर सेटल हो जाएंगे और वो जर्मिनेट हो जाएंगे और न्यू ब्रेड मोल्ड प्लांट डेवलप कर देंगे। द ब्रेड मोल्ड प्लांट्स फर्स्ट लुक लाइक अ वाइट कोटनी मास कवर्ड विद ब्रेड स्लाइस विच लेटर टर्न्स ब्लैक।
जो शुरू में जो ब्रेड मोल्ड प्लांट होता है ना, ब्रेड के ऊपर लगा हुआ, वो हमें कुछ कपास की तरह से दिखाई देता है, यानी वाइट कलर का हमें कॉटनी मास लगता है, और बाद में एक ऐसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अगर हम इसकी सरफेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करें ना, तो हम ब्रेड मोल्ड प्लांट को उस पर ग्रो होते हुए देख सकते हैं, जो कि हमें इस तरह से दिखाई देते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी स्टेम होती है, ठीक है। अब ये क्या है, स्पोरेंजियम इसे बोलते हैं, स्पोरेंजियम। इसमें क्या होता है, स्पोर केस बर्स्ट हो जाता है। स्पोरेंजियम मतलब स्पोर केस, तब जब ये बर्स्ट हो जाता है तो स्पोर केस क्या हो जाते हैं, सॉरी, स्पोर्स जो होते हैं, बीजाणु होते हैं, स्पोर केस के बर्स्ट होने के कारण स्पोर्स डिस्पर्स्ड हो जाते हैं एयर में। द कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड हाइफा। इसे हम क्या कहते हैं, हाइफा बोलते हैं। थ्रेड लाइक के जो स्ट्रक्चर है ना, इसे तो हाइफा बोलेंगे। ये ब्रेड मोल्ड प्लांट है, इसमें सबसे पहले तो क्या है, हाइफा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। थिन स्टेम, पतली पतली स्टेम होती है। एक नोब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया, या फिर सिंगुलर फॉर्म में हम इसे स्पोरेंजियम भी बोल देते हैं। ईच स्पोरेंजिया कंसिस्ट हंड्रेड्स ऑफ मिनट स्पोर्स एनक्लोज्ड इन अ स्पोर्स केस। हर स्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोर केस में स्पोर 100 ऑफ स्पोर्स होते हैं, और जब ये बर्स्ट होता है, टाइनी स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड इन एयर, छोटे छोटे स्पोर्स एयर में डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। दीज स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज ऑफ ब्रेड मोल्ड plant which can produce more bread mold plant under suitable condition. Actually it was one such more spore present in the air which grow on the moist slice of bread kept aside by us for a few days. एक स्पोर भी एयर में जो प्रेजेंट है, अगर वो ब्रेड पर सेटल डाउन हो जाता है तो वो अपने आप को लगातार डिवाइड करते हुए क्या हो जाता है, मोल्ड प्लांट को डेवलप कर देता है। द प्लांट सच एज फर्न और मोसिस, जो फर्न और मोसिस के जो प्लांट होते हैं वो भी इसी मेथड से स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। ए फर्न इज़ अ फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट। ये जो फर्न होता है ना, फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट है, यानी इसके ऊपर फूल तो लगते नहीं। तो ये क्या होता है, विच हैज़ फेदरी लीव्स। इसके जो लीव्स होते हैं ना, फेदरी होते हैं, पंख टाइप के से होते हैं। द फर्न प्लांट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स रिलीज्ड फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ इट्स लीफ। तो इसके जो पत्ते होते हैं ना, वो बाहर की साइड क्या करते हैं, स्पोर्स रिलीज करते हैं, बीजाणुओं को रिलीज करते हैं। द क्लस्टर्स ऑफ स्पोर कंटेनिंग स्पोरेजिया ऑन द अंडर साइड ऑफ द फर्न लीफ आर कॉल्ड सोरी। जो स्पोर का क्लस्टर है, जो गुच्छा है फर्न लीफ के अंडर साइड, उसे हम क्या बोलते हैं, सोरी बोलते हैं। तो ये देखो, ये सोरी दिखाया गया ना आपको, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया कंटेनिंग स्पोर्स। स्पोरेंजिया का जो क्लस्टर जिसमें स्पोर्स कंटेन्ड है, इसे क्या बोलेंगे, सोरी बोलेंगे, ठीक है। द स्पेशल टाइप ऑफ लीफ ऑफ अ फर्न प्लांट इज कॉल्ड फ्रॉन्ड। फर्न प्लांट के जो लीफ है ना, उसे हम फ्रॉन्ड बोलते हैं। मोस इज़ वेरी स्मॉल फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट विदाउट रूट्स विच ग्रोज इन डैम प्लेसेस। जो मोस होता है वो क्या होता है, गीले प्लेसेस में, नमी वाले प्लेसेस में लगता है। फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट होता है, उसकी कोई जड़ें नहीं होती, विदाउट रूट्स होता है। इट फॉर्म्स अ मेट ऑफ वेजिटेशन। मोस प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। ये भी क्या करता है, स्पोर्स के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करता है।